छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने अम्ल और क्षारकों की एक लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित की थी, जिसमें किस पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और किस पदार्थ में क्षारक पाया जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। कल अपना एक टॉपिक छूट गया था, हालांकि हमने इसको आपको समझा दिया था, फिर भी देखिए इसको कि बूझो और पहेली ने एक क्वेश्चन के माध्यम से बताए थे क्या हम जो भी पदार्थ हैं उनको सबको चख सकते हैं या नहीं चख सकते हैं, छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। इसके बारे में कल तो पहेली और बूझो ने कहा था कि ये चेतावनी होती है हमारे लिए कि हम किसी भी अज्ञात पदार्थ को हमें चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। यदि ये पदार्थ हमें हानि पहुंचा सकते हैं तो हम सभी पदार्थों के बारे में यह कैसे बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। अम्ल क्षारकों की पहचान के लिए हमें पदार्थों को छूना और चखना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें अम्ल के बारे में व क्षारक के बारे में पहचान कराते हैं, और उन पहचान कराने वाले पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। इनको बोलते हैं सूचक। सूचक। उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी, ये है। तो भाई उसकी प्रकृति ज्ञात कैसे होगी, उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे उनकी प्रकृति की हम जांच कर पाते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इसकी पहचान करने के लिए हमें कुछ ऐसे दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है जिनका उपयोग करके हम उनको या उनकी प्रकृति को जांच कर लेते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में परीक्षण कर लेते हैं। वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। ये ऐसे पदार्थ हैं जो किसी अम्ल या क्षारक को छुए और चखे बिना हमें यह बता देते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्या करते हैं, जब ये सूचक लेकर के हम इसको किसी अम्लीय पदार्थ में या क्षारकीय पदार्थ से युक्त विलयन में डालते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। इनका क्या होता है? रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। हल्दी के बारे में आप देखिए, यह क्षारकों की पहचान करने का प्रमुख साधन है। आप अपने कपड़ों पर कभी जब हल्दी लग जाती है, उस हल्दी लगी हुई पदार्थों पर साबुन लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वह साबुन जिस स्थान पर लगता है वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या पहचान करा रहा है हमारी हल्दी पत्र कि हल्दी पत्र क्षारकों के साथ क्रिया करके या क्षारकों की उपस्थिति में कैसा रंग? लाल रंग प्रदान करते हैं, लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो गया आपके हल्दी पत्र का। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। कितने हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? लाल लिटमस पत्र और दूसरा है नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस और दूसरा नीला लिटमस। ये दो हैं लिटमस पत्र हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। अब अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षारक लाल
लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक पदार्थ हैं और इनसे हम अम्ल और क्षारों की पहचान करते हैं। आगे इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास कुछ प्राकृतिक जो सूचक हैं उनके बारे में देखिए। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, हमारे क्षेत्र में हमारे आसपास पाए जाने वाले जो प्राकृतिक सूचक है उनके बारे में बताया। पहला है अपना लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक एक रंग के जाने प्राकृतिक रंजक है जो हमें यह पहचान करने में हमारी सहायता करता है कि ये जो पदार्थ है क्या है, ये पदार्थ अम्ल हैं या क्षार हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले, सबसे सामान्य वाले बहुत ही सरल या आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं ये, इसलिए सामान्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। जो सामान हमेशा आसपास में या सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं वो सामान्य रूप से उपयोग वाले होते हैं। किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है ये? पाए जाने वाले अपने आसपास में जो सामान्य रूप से हमें सहजता से उपलब्ध हो जाता है वह प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखिए। लिटमस पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है इसे लाइकेनों के सैक से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक पादप हैं। इनके बारे में देखिए, ये जो पादप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? जो आपको ये पादप दिखाई दे रहा है ऊपर, ये लाइकेन पादप है। क्या है ये? लाइकेन है। ये क्या है? लाइकेन। इन पादपों को एक पात्र में जल लेकर के इनको इसका जो रस होता है मांस होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसके अंदर कागज़ होते हैं एक, उन कागज़ को, शीट वाले कागज़, उनको ले करके इस के विलयन में हम उनको डुबो करके रखते हैं। तो इनका सैक यानी इनका रस निकाल लेते हैं। इनका क्या निकालते हैं? इनका रस निकाल लेते हैं और इस रस में ये जो कागज़ की पट्टियाँ आपको नीचे दिखाई दे रही है, 2 पट्टियाँ, इनके अंदर इसको जिसको रस होता है उसमें इनको भिगो लेते हैं और भिगो करके फिर आगे देखिए इनके उपयोग सैक से निष्कर्षित किया जाता है और चित्र 5.1 में आशुद्ध जल में इनका रंग माओस किया जाए। आशुद्ध जल लेकर के और उनके अंदर इनका रंग या जो इसका ये जो रंग होता है या इसका सोत या सत्व बोलते हैं, इसका रस निकल जाता है उसके अंदर, उबालते हैं ना तो उसमें अंदर। अब इसे अम्लीय विलयन में जाता है और इसे जो रस निकल जाता है कुछ मात्रा में थोड़ा रह जाता है, जल तो अवशोषित हो क्या कहते हैं वाष्पित हो जाता है, कुछ मात्रा में जो थोड़ा पदार्थ बच जाता है नीचे विलयन, उसके अंदर हम इन कागज़ की पट्टियों को डुबो करके रखते हैं। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। अब ये जो नीचे का जो अम्लीय विलयन था, इसका जो रस था पदार्थ का, इसको हम किस में मिलाते हैं? अम्ल में मिलाते हैं तो इसका रंग परिवर्तित होकर कैसा है? लाल हो जाता है। और जब इस विलयन को क्षार के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इस प्रकार इन पदार्थों के अम्ल और क्षारकों की प्रकृति जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इन लिटमस पत्रों का उपयोग करते हैं और ये बनाने की विधि भी बहुत ही आसान है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। जो इनका रस होता है लाइकेनों का, यह विलयन के रूप में है। यदि ये विलयन के रूप में नहीं है तो हम इसका क्या आते हैं? लिटमस पत्र आते हैं, वो भी इस विलयन में डुबो करके ही इनको बनाए जाते हैं। इस विलयन के रूप में तो कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस पत्र। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ये कितने रूपों में होता है? लाल में और नीले लिटमस रूप में उपलब्ध होता है, जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही पट्टी कागज़ की पट्टी का है, ये क्या है? यह है लाल लिटमस पत्र। ये जो पट्टी का दिखाई दे रही क्या है? ये
लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। और जो आपको नीचे की साइड में ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? नीला लिटमस पत्र। ये कौन सा है? नीला लिटमस, नीला लिटमस पत्र। ये दो नीले लिटमस पत्र हैं जो हमें पदार्थों के अम्ल और क्षारकों की पहचान करने में उपयोग लिए जाते हैं। जब क्षारक का उपयोग, हम क्षारक की पहचान करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है, वो क्षारक की पहचान करता है। अम्ल में ही नीला लिटमस पत्र डालते हैं या उस विलयन की हम 2 बूंद इन लिटमस पत्रों पर डालते हैं तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये जो लाल लिटमस पत्र है, हम इसको क्षारक में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और जब इस नीले पर हम क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे तो इसका रंग लाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका रंग आप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और रंग परिवर्तन के द्वारा हम पदार्थ को इस प्रकार बिना चखे, बिना छुए ये बता देते हैं कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो इस प्रकार हम इन प्राकृतिक पदार्थों द्वारा अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं। छात्रों, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल अगली क्लास में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।